हेलो दोस्तों, विनय श्रीकिन में आपका स्वागत है। मैं तोषण साहू शिक्षक पात्रता परीक्षा महत्वपूर्ण सिद्धांत लाया हूं, जो आपको सीजीटेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा मनोविज्ञान के लिए। मनोविज्ञान को जिसकी आप लोग प्रश्नों के माध्यम से पढ़े होंगे, आज हम थ्योरी के माध्यम से देखते हैं उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सिद्धांत है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का एक अंग होता है। क्या होता है? मनोविज्ञान का एक अंग होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो कि मनोविज्ञान का एक अंग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है यह सर्वव्यापी है तो सर्वभौमिक भी है। देखो, आपको बोल दिया जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? यह सर्वव्यापी भी है तो सर्वभौमिक भी हो सकता है। अगर सर्वव्यापी है तो सर्वभौमिक भी हो सकता है ना। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। अब हमको अध्ययन करना है तो हम किसका अध्ययन करेंगे? मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का करेंगे, जिसकी मानव का अध्ययन करने से हमको एक पता चलता है कि वह गुस्से में है, वह नॉर्मल है, वह हैप्पी है, खुश है ना। तो क्या है, इसका अध्ययन हम मानव का ही करेंगे, न कि जानवरों का। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि मानव का अध्ययन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। इसमें आपको क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं और उसका क्या उद्देश्य है। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे तो एक कॉपी और पेन लीजिए और अपना नोट्स बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाला हूँ दोस्तों आज आप लोगों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। किसको सहायता देता है और किसको स्पष्ट देता है? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को। मतलब शिक्षा के जो उद्देश्य है हमारे, जो हम किसी के भी मन के बारे में जानते हैं, उसका शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उसका टॉपिक क्या है, उसको हमारे क्या है सहायता देता है क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में, है ना। हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की किसकी आवश्यकता नहीं है? शारीरिक सुडौलता की। किसकी नहीं है? शारीरिक सुडौलता की। हमारे शारीरिक एकदम तगड़ा रहेगा वही थोड़ी ना मनोविज्ञानी रहेगा कि हम उसको शिक्षा में सुडौल बॉडी को क्या करेंगे। किसी कुश्ती लड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं भाई। हमारे मस्तिष्क साफ होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ठीक रहना चाहिए, मतलब आपको कोई बीमारी ना हो, लेकिन शारीरिक सुडौल ये हमारे आवश्यकता नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, एकदम इम्पॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज भी ठीक रहना चाहिए लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका सुडौलता है। इस बात को बहुत ही नोट कर लीजिएगा। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार से है। देखो, मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है ना, मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है और शैक्षिक संस्थितियों में व्यवहार से है। ये दोनों है, देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये बहुत ही पूछे जाते हैं सीजीटेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का संबंध है शिक्षक के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण वातावरण से। तो शिक्षा का संबंध किससे है? जिसकी आपका शिक्षा है ना, तो मनोविज्ञान की शिक्षा जो रहता है शिक्षा के उद्देश्य से रहता है और उसके कक्षा व पर्यावरण वातावरण से, उसके आसपास के वातावरण से रहता है कि उसको आसपास का वातावरण कैसा है, मनोविज्ञान के लायक है कि नहीं है। आप बेधड़क धड़ल्ले जगह में पढ़ रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, तो वहाँ बस आपका इतना एक्टिव नहीं रहेगा उसका माइंड, है ना। तो हमारे वातावरण कवर करता है। वातावरण कवर करने के बाद हम लोग वहाँ सीख सकते हैं कि किस प्रकार सीखना है, कैसे सीखना है ना। उसका उद्देश्य हम शिक्षा के उद्देश्य हम जागृत करते हैं, उसका उद्देश्य निर्धारित होता है कि हमें एक अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छा लक्ष्य उद्देश्य मिले मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, सेकंड टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इसका
शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एकदम संकुचित नहीं रह सकता, नवोदय नहीं रहता, ये बहुत व्यापक होता है। क्या होता है, आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, व्यापक होता है ना। व्यापक दृष्टि से हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो अपने कॉपी में नोट्स करते जाइए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए टॉपिक को मिलते रहेंगे आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। देखो अब इसका सामान्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य तो हम लोग पढ़ लिए है ना। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। बालक के व्यक्तित्व का विकास, अब बालक का व्यक्तित्व विकास होगा ही होगा जब उसको हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मस्तिष्क के बारे में समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको पढ़ाएंगे, उसको जिसको आवश्यकता रहेगी उसको हम लोग उसको डालेंगे उसके दिमाग में, है ना। तो इसके क्या है, व्यक्तित्व का सुधार होता है, उसको मतलब रहन सहन का सुधार होता है ना। शिक्षा कार्य में सहायता, शिक्षण कार्य में सहायता होगा, जैसे हम उसको पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे अच्छे से मतलब शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो क्या है, उसके शिक्षण कार्य में सहायता होगा, शिक्षण विधियों में सुधार। अब बच्चे को शिक्षण विधि अलग टाइप पे चाहिए रहेगा तो हम लोग उसको अलग उपलब्ध कराएंगे, जो बच्चे को जैसे चाहिए। तो इसमें क्या है, शिक्षण विधियों का सुधार होता है। ठीक है, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। देखो एक वैज्ञानिक है फ्रोबेल का, यह कथन किसका है, फ्रोबेल का। तो फ्रोबेल क्या कहते हैं, ये परिभाषा है दोस्तों, लिख लिए रहो। अक्सर पूछते जाते हैं कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। ये किसका कहना है, कथन है करके बोल देगा, तो इसका कथन है फ्रोबेल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। किसका करना, बाल केंद्रित शिक्षा का। दोस्तों हम लोग जब नीचे कक्षाओं में जाते हैं तो किसका, हम बालकों को ही केंद्रित कर लेते हैं। इसका मतलब मस्तिष्क में क्या है ना। तो क्या है, हमेशा बाल केंद्रित रहता है ना। आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो हम लोग को बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा का रहता है उसका विकास करना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट में बहुत और अच्छा ही टॉपिक लेकर आऊँगा। ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।